इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी। जयवीर जी, आप लोग यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी आज रोड शो करने आ रहे हैं। 3 दिन पहले और प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने भी किया। देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में सभी का वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन खास रूप से यदि काशी की बात करें तो जिस तरीके से काशी की कायाकल्प करने का काम 10 साल में आदरणीय मोदी के द्वारा हुआ है और भावनात्मक रिश्ता काशी का मोदी के प्रति, मोदी का काशी के प्रति बना है, उससे मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जनता की, यहाँ के मतदाताओं की किसी के अन्य के लिए कोई स्थान है। एक भावनात्मक रिश्ते के तहत यहाँ के सारे लोग आज मोदी मैं हो चुका है, काशी के मोदी, मोदी का काशी। लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ रही है, कह रही है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। देखिए, साझा उम्मीदवार है अजय राय। मुझे लगता है कि 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत इस तरह का प्रयास कर चुकी है। समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ गठबंधन के रूप में भी एक प्रयोग हो चुका है और दोनों ही प्रयोग पूरी तरह निष्फल साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बेस्ट परफॉर्म करके अपने को यूपी में स्थापित करने का काम किया है और मुझे लगता है तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश का जन आशीर्वाद, मतदाताओं का सहयोग, आशीर्वाद मोदी जी को तीसरी बार देश का नेतृत्व देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। आखिरी चरण आते आते धार्मिक आधार पर आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री जिक्र कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता। देखिए, खास रूप से पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरह का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक तरीके से दिया गया आरक्षण जात और धर्म के आधार पर जिस तरीके से बंगाल ने प्रयास किया, कर्नाटक में जिस तरह का प्रयास करा जा रहा है, ये निश्चित रूप से हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है और संविधान के विपरीत इस तरह के निर्णय जो इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं और दोष हम पे और दे रहे हैं। दोष ये दे रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करना चाहते हैं 400 से ज़्यादा सीट लेकर के। हम पे ये आरोप लगाते हैं कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान को बदल देंगे, 430 इसलिए मांग रहे हैं। और जबकि वास्तविकता कल ही खुल गई है माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के आदेश के बाद कि इस तरह के दूषित प्रचार इनके द्वारा किए जा रहे हैं ये प्रयास। तो इससे निश्चित रूप से ये जनता के सामने आना ही, सच सामने आना चाहिए और देश अब जान चुका है कि ये सब आरोप लगाते थे मोदी पे, आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पे और ये दूषित प्रयास कर रहा है ईडी गठबंधन के लोग, कर रही है ममता जी, कर रही है कर्नाटक की सरकार। ये सच्चाई सामने लाने का काम हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया गया है। इसी वजह से जो है इसका रिव्यू भी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसी जो जानकारी भी सामने आई है यूपी योगी जी की। ये है कि इससे पहले जब हम लोगों ने ये मुद्दा हाईकोर्ट के निर्णय से पहले नहीं किया था तो कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति निचले स्तर पर पहुंची थी और खास रूप से जो एससी वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है उसके बीच में इस तरह की भ्रांति हमारे इंडी गठबंधन के नेताओं ने पहुंचाने का प्रयास किया था। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के आने के बाद जब स्थिति साफ हुई, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो इस पर जनता के बीच में अपनी बात रखने का काम किया, तो अब जाकर के स्थिति साफ हुई है और अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है और ईडी गठबंधन के प्रति, इंडी गठबंधन के प्रति अब कह रहा है कि निश्चित रूप से ये लोग खुद ही कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। अब स्थिति साफ हुई है और इससे भ्रम की स्थिति दूर हुई है और आज वही लोग जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग जो कहीं भ्रमित होने की स्थिति में थे, अभी एकदम स्थिति साफ होकर के आखिरी सवाल, आज हमें समर्थन देने का काम कर रहा है। आखिरी सवाल, तो क्या जो है इन चुनावों के बाद में यूपी सरकार इसका रिव्यू करके जो है अगर गलत तरीके से दिया होगा तो मुस्लिम को उससे बाहर निकालेगी ओबीसी? नहीं, निश्चित रूप से धर्म के आधार पर बार बार हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण जो संवैधानिक नहीं है उसको लागू नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे और फिलहाल जो आखिरी चरण आते आते ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। और रही बात बनारस की, तो जयवीर सिंह जी समेत जो तमाम जो नेता जो यहाँ पर हैं उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है कि वो तो कोई चुनौती है ही नहीं यहाँ से चुनाव जीतना। बस पूरी लड़ाई है कि वो मार्जिन क्या होगा जिससे प्रधानमंत्री ये चुनाव जीतते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, बनारस।